भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी का पर्व कब रहेगा, एकादशी व्रत आपको कब करना है तथा पूजा की विधि क्या रहेगी और व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, तथा यह भी बताएंगे कि देवशयन की विधि आपको किस प्रकार से संपन्न करनी चाहिए। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी या विष्णु शयनोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार चातुर्मास का समय भगवान की भक्ति करने का समय है। इस दौरान मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का महापर्व 29 जून 2023 गुरुवार को है। धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप में दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया था। अगले पग में ऊपर के संपूर्ण लोकों, स्वर्ग लोक सहित सभी को प्राप्त कर लिया था। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को प्रभु से निवेदन किया था। इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर के भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और कहा कि वर मांगो। बलि ने वरदान मांगते हुए कहा कि भगवान, आप मेरे महल में नित्य निवास करें। तब भगवान ने बलि को भक्ति परायण देखते हुए 4 माह तक उसके महल में रहने का वरदान दिया। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में राजा बलि के महल में निवास करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसको पद्मनाभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव जब मिथुन राशि पर आते हैं तब ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद जब तुला राशि में सूर्य आते हैं तब उन्हें जगाया जाता है, उठाया जाता है। उस दिन को देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। पुराणों में, धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत यानी चातुर्मास पाताल में राजा बलि के महल पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को भगवान का शयन करवाया जाता है। देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन सभी पर विराम लग जाता है। वे सभी त्याज्य माने गए हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। साहित्य के अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों से प्रयुक्त है। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही द्योतक माना गया है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है।
आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना इनका कारण है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य का प्रभु ने वध किया था। अतः उसी दिन से आरंभ होकर भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में अपनी शैया पर विश्राम करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को उनका जागरण होता है। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे और उसके बाद बलि से प्रसन्न होकर के भगवान ने पाताल में अपना निवास स्थान बना लिया था और बलि के बंधन में बंधा हुआ देख करके उनकी धर्मपत्नी, उनकी भार्या माता महालक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4 माह सुतल में निवास करते हैं। विष्णु सैनी एकादशी, देव उठानी एकादशी तक शिव जी महाशिवरात्रि और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी के अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव, चातुर्मास भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का बाल गोपाल जी का शयन भी करवाया जाता है। यदि आपके घर में भगवान के स्वरूप है, भगवान की मूर्ति है, बाल गोपाल जी ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, तो इस दिन भगवान के लिए सुंदर शैया का आप स्थापन करें, यानी भगवान के लिए सुंदर एक आसन की स्थापना करें और उसके ऊपर भगवान बाल गोपाल जी को इस एकादशी के दिन शाम के समय जरूर सुलाए तथा उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर परिवार में सुख शांति प्रदान करना और हम सबकी रक्षा करना। इस प्रकार एकादशी के दिन भगवान का देव शयन हो जाएगा और उसके बाद 4 माह के पश्चात जब देव प्रबोधिनी एकादशी आएगी उस समय भगवान का उत्थापन होगा, यानी भगवान का जागरण करवाया जाएगा। तो भगवान का जो शयन काल होता है उसे चातुर्मास कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी का महापर्व 29 जून को है, वहीं देव प्रबोधिनी एकादशी का महापर्व 23 नवंबर 2023 गुरुवार को है। और धर्म ग्रंथों में एकादशी की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। कहा गया है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन तथा दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब उनके पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इस बार देवशयनी एकादशी तिथि का आरंभ 29 जून 2023 की सुबह 3:19 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 29 और 30 जून 2023 की रात्रि 2:42 पर हो जाएगा। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी जो एकादशी होगी, वह 29 जून 2023 गुरुवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को देवशयनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय जो रहेगा 30 जून 2023 शुक्रवार को सुबह 5:52 से लेकर के 7:52 तक व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत करना है
जैसे प्रदोष का व्रत, शुक्रवार का व्रत या अन्य कोई भी व्रत यदि आपको करना है तो ऐसे में आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो आप उस हेतु दान दक्षिणा यदि प्रदान कर लेंगे तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। पंचामृत के रूप में शहद का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अकेली शहद नहीं खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके भगवान का पूजा अर्चना करके और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प के लिए हम अलग से आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करेंगे। और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। गौ माता को रोटी, दाल, चावल इत्यादि वस्तुएं खिलाना चाहिए। गौ माता को किसी भी प्रकार से अन्न खिलाने का कोई दोष नहीं माना जाता है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्न नहीं खाना चाहिए। जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय, कॉफी, दूध पी सकते हैं और सभी प्रकार के जो फल होते हैं और इसके अलावा जो दूध से बनी वस्तुएं होती है वो सर्वोत्तम फलाहार के रूप में मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में चावल नहीं खाना चाहिए। चावल का उपयोग इस दिन पूजन और भोजन किसी भी कार्य में नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग अपने घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करना चाहिए। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए किसी का भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल न करे। और एकादशी के दिन में न सोएं, रात्रि में जागरण करना चाहिए। यदि पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना संभव हो उतना जागरण करें। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत अवश्य करें। लेकिन भगवान का पूजन अर्चन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। यदि आपके घर में कोई माताएं, बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में रहती है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य उनको नहीं करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है, यदि उससे कोई गलती हो जाती है, अपराध हो जाता है, तो वो प्रभु से क्षमा याचना अवश्य कर लेवे। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको कथा जरूर सुनना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य करे। और एकादशी का जो व्रत करता है उनको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 गुरुवार को रहेगा। वहीं एकादशी व्रत का पारणा 30 जून 2023 शुक्रवार को रहेगा। सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर के संकल्प करें और पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विधान है। जब आप व्रत खोलते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन करवाए। यदि घर बुला करके भोजन नहीं करवा सकते हैं तो आटा, दाल, चावल सीधा सामग्री ब्राह्मण को दान करें। और यदि सामग्री भी नहीं दे सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के लिए यथाशक्ति नगद राशि का दान ब्राह्मण को कर देना चाहिए, जिससे आपको पारणा का और एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। देवशयनी एकादशी बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी का सभी भक्तों को व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। यदि संभव हो तो आप इस दिन गोदान भी जरूर करें।
जिससे आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और देवशयनी एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको रात्रि के समय भगवान का भजन कीर्तन और अनुष्ठान करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का आप श्रवण कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम या भगवान के पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन इस दिन जरूर करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। कायिक का अर्थ होता है काया यानी शरीर के द्वारा जो गलत कर्म या पाप कर्म किए जाते हैं उन्हें कायिक पाप कहा जाता है। और वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा गलत शब्दों का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक, यानी मन में यदि हमारे कोई भी गलत विचार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी का जो व्रत होता है वो जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने का ही व्रत माना गया है। इसलिए इस दिन किसी भी परिस्थिति में आपको गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग का अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की, साधु संतों की, शास्त्रों की बुराई अथवा निंदा भी आपको इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको फलाहार के रूप में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो फलाहारी नमक होता है उसका ही उपयोग फलाहार के रूप में करें, जिसे सेंधा नमक फलाहारी नमक के रूप में माना जाता है। तथा मिर्च के रूप में काली मिर्च का आप उपयोग कर सकते हैं, हरी मिर्च का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन फलाहार में लाल मिर्च का निषेध माना गया है। साथ ही इस दिन जो भी आप फलाहार अपने स्वयं के लिए बनाते हैं पहले भगवान को भोग लगाएं, प्रभु को अर्पण करें, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें, क्योंकि असमर्पित वस्तु कभी भी अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जो वस्तु खाने पीने की या उपयोग की हो पहले भगवान को भोग लगा देवे, प्रभु को अर्पण कर देवे और प्रसाद रूप में उसे यदि आप स्वयं ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर से वह प्रसादी हो जाएगी और आपके जीवन के लिए वह फलदायी सिद्ध होगी। तथा एकादशी के दिन वैसे तो आपके घर में यदि पूजन अर्चन होता है तो आप उस परंपरा के अनुसार करें, लेकिन यदि पूजन अर्चन नहीं होता है तो एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान विष्णु की, नारायण की या बालकृष्ण की, बाल गोपाल की, शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके, तांबे का या मिट्टी का कलश रख करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, कलश का पूजन करें और भगवान नारायण के स्वरूप का पूजन करें, आरती करें, कथा का श्रवण करें और उसके बाद भगवान को भोग लगा करके स्वयं फलाहार ग्रहण करें। यदि आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आप 1 से अधिक बार भी फलाहार कर सकते हैं। 1 से अधिक बार भी आप नमकीन या नमक वाला फलाहार भी कर सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना और शरीर के अंदर एक परमात्मा निवास करते हैं, उनकी रक्षा करना हमारा सबसे पहला प्रथम कर्तव्य होता है। तो हम व्रत अवश्य करें, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम व्रत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं उनका भी हम ध्यान रखें और व्रत को पूरे विधि विधान से करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप देवशयनी एकादशी की कथा हमारे माध्यम से सुनना चाहते हैं तो हम जरूर आपको YouTube के माध्यम से देवशयनी एकादशी की ज्ञानवर्धक कथा सुनाएंगे। और यदि देवशयनी एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौदान देना चाहते हैं, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप देवशयनी एकादशी के निमित्त हमें प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से
नगद राशि प्रदान करके अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।